मोहब्बत को लिखने वाली और जीने वाली कवित्री के लिए कहना चाहता हूं कि वतन का मान इस दुनिया के हर मजहब से ऊपर है। मैंने कभी प्यार मोहब्बत के चक्रों में नहीं पड़ा मैं, क्योंकि मैं दिल्ली के पास रहता हूं, फरीदाबाद हरियाणा में। एक बार दिल्ली बस में जा रहा था तो मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई, उसके बाद मैंने प्यार मोहब्बत के ख्वाब लेने भी छोड़ दिए कि बस में चढ़ा तो देखते ही दिल को भा गई। ये जो नौजवान लड़के बैठे हुए, सुनना ध्यान से, आपके कोर्स की बात कर रहा हूं कि बस में चढ़ा तो देखते ही दिल को भा गई, लड़की सरक सरक के मेरे पास आ गई। कि बस में चढ़ा तो देखते ही दिल को भा गई, लड़की सरक सरक के मेरे पास आ गई और ललचा रहा था पास आती देखकर उसे, पर काट करके जेब वो चूना लगा गई। तब कहता हूं कि वतन का मान इस दुनिया के हर मजहब से ऊपर है। सभी ने ही बताया मां का दर्जा रब से ऊपर है, और खनक सिक्कों की जब जब भी बनी बेड़ी मोहब्बत की, हुआ साबित यही आखिर मोहब्बत सबसे ऊपर है। और चार पंक्तियों से आवाज देता हूं कोमल नाजुक को, और उसके लिए तालियां आपने नाजुक नहीं बजानी है, घनघोर तालियां बजानी है। कहीं जगपाल सरोज ने लिखा कि देखपाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बाराती। अब थोड़ा आ जाना मस्ती के मूड में कि देखपाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट उस पागल पर क्या बीतेगी। और एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी, उस पागल पर क्या बीतेगी। जोरदार तालियां और कोमल नाजुक माइक पर। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। और ये इधर बैठे हैं, आप और कमरे के अंदर घुस मत जाना। एक शेर पढ़ती हूँ, आनंद आए, फिर देखना चाहती हूँ कि आप मुझे कितना सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब आप मुझे दिखेंगे तभी मजा आएगा। सुनना। पलकों में मस्ती के साथ सुनना, आप भी सुनना मस्ती के साथ। अगर तालियां ना बजा पाए तो आह वाह कुछ भी आप कहिएगा, लेकिन मस्ती के साथ आनंद लीजिएगा, वाकई मजा आ जाएगा। हाँ, स्वागत स्वागत। और उधर भी कुछ दिख नहीं रहे हैं, तब पढ़ती हूँ, सुनना। हाँ। आप अच्छा ऐसे ऐसे बैठे हैं कि ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इधर देखूं कि इधर देखूं कि उधर देखूं। फिर भी आप किधर भी देखो, ये सब आपको ही देख रहे हैं। सुनना। हाँ। पलकों में, हाँ पलकों में तुम ख्वाब सजाए बैठे हो। पलकों में तुम ख्वाब सजाए बैठे हो। पलकों में तुम ख्वाब सजाए बैठे हो। फिर क्यों मेरी नींद उड़ाए बैठे हो। फिर क्यों मेरी नींद उड़ाए बैठे हो। और जो इधर उधर कोने में छिपे बैठे हैं, तब सुनना। प्यार के नगमे, प्यार के नगमे तुम्हें सुनाऊं मैं कैसे। प्यार के नगमे तुम्हें सुनाऊं मैं कैसे। प्यार के नगमे तुम्हें सुनाऊं मैं कैसे। मुझसे ही जब नजर चुराए बैठे हो। मुझसे ही जब नजर चुराए बैठे हो। कोमल, ये जालोर वाले हैं, इतने प्यार से सुनाओगी तो साथ साथ रायबरेली तक चले जाएंगे। ये बीच बीच में जिस तरह बोलते हैं, कह रहे हैं कि रायबरेली तक, ये किराया तो समझ नहीं रहे हैं कितना लगता है।
अरे कहती ये हूँ पूरी सुनना, ट्रेन बुक करवा देंगे, चिंता मत करो किराए की। सुनना, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। हाँ सुनना, कह रहे हैं कि सारे के सारे चलेंगे, इन्हें पता नहीं कितना किराया लगेगा, रायबरेली कितनी दूर है। सुनना, बेच रहे हो ईमा लेकिन, बेच रहे हो ईमा लेकिन कीमत कुछ मोटी रखी है। अच्छा जी। बेच रहे हो ईमा लेकिन कीमत कुछ मोटी रखी है। बातें बहकी बहकी करते हो, बातें बहकी सी करते हो, शायद तुमने पी रखी है। ऐसा है कोमल, जो शराब का नशा होता है उससे कहीं ज्यादा हुस्न का नशा होता है। तो पी नहीं रखी हमने, आंखों से पी रखी है। अगर ये बात है तो 4 पंक्तियां और कहती हूँ, आनंद लीजिएगा। इश्क करो ना अंधे होकर, हाँ। इश्क करो ना अंधे होकर, इसमें बड़ी बुराई है। अच्छा। इश्क करो ना अंधे होकर, इसमें बड़ी बुराई है। जिसकी इज्जत चली गई फिर नहीं लौट कर आई है। और कुछ भी नहीं है रखा प्यारे, कुछ भी नहीं है रखा प्यारे, प्यार के झेलम झेल में। हाँ। इसीलिए तो राम रहीम जी बैठे हैं अब जेल में। राम रहीम की तो बात कर दी तुमने, छोरो जवाब दे दूं? एक बार तालियों से बजाओ। अगर राम रहीम की बात कर रही हो तो सुनो कि ठंडी ठंडी पुरवाई का तुम संगीत लगती हो, कि ठंडी ठंडी पुरवाई का तुम संगीत लगती हो। चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को तुम अपनी जीत लगती हो। और राम रहीम अगर समझती तुम मुझको ये हसीन बाला, तो हमारे दिल से भी पूछो तुम हनी प्रीत सी लगती हो। अगर ये बात है तो किसी शायर ने बोला है कि हमारे यूपी की लड़कियां कैसी होती हैं, तब कहती हूँ सुनना, क्योंकि यूपी में मुख्यमंत्री कौन, तो सब डरते हैं उनसे, फिर वहां की लड़कियां कैसी होंगी। तो सुनना, हाँ। दिल सबके लिए, दिल सबके लिए पत्थर बना के रखा है। अच्छा। दिल सबके लिए पत्थर बना के रखा है, उनकी ही यादों को जेवर बना के रखा है। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, मैं हूँ जादूगरनी। तुम नहीं जानते हो, मैं हूँ जादूगरनी। न जाने कितनों को कबूतर बना के रखा है। और पहले प्यार की पहली चिट्ठी भी कबूतर ही लेकर जाता है। और यूपी की लड़कियों की बात कर रही हो तो सुन लो, घबराना मत कोई जादूगरनी टकरा जाए तो, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं। कि अदाएं लाख हो कातिल, ये तो बन रही जादूगरनी, वो भी राजस्थान में आकर के। इनको पता नहीं अभी अभी जादूगर की विदाई करी है राजस्थान वालों ने। कि अदाएं लाख हो कातिल, किसी लड़की अकेली की, गलाना मत जवानी को याद में तुम चवेली की। और अगर इनकार वो कर दे तो तुम भी भाव मत देना, है मुमकिन लाइन हो खाली किसी उसकी सहेली की। अगर ये बात है तो 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ सुनना, क्योंकि हम साथ में ट्रेवल कर रहे थे और बगल में एक लड़की बैठी थी। तो इन्होंने धीरे से धक्का दिया, उसने जोर का चांटा मारा। तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ सुनना। मेरी ओर से कोई भी सौगात नहीं है। लड़की ने क्या कहा सुनना, मेरी ओर से कोई भी सौगात नहीं है, तेरे मेरे बीच में कोई भी बात नहीं है। आपकी शक्ल
देखो जी जनाब, आप आपकी शक्ल देखो जी जनाब, लड़की पटाने की आपकी औकात नहीं है। हाय 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 हाय। देखो कितना ठंडा रेस्पॉन्स मिला है तुम्हें, महिलाओं से भी समर्थन नहीं मिला। भाई एक बार तालियां तो बजा दो, इनकी बात इतनी अच्छी कही है इन्होंने। मैं ये जो खड़े लोग हैं, एक शेर पढ़ती हूँ सुनना, और आप भी जो खड़े हैं सुनना। जगह तो बहुत है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। बेटा अगर खड़े होने के लिए भगवान ने 2 टांगे दी हैं तो बैठने की भी कोई व्यवस्था दी होगी, उसका भी उपयोग कर सकते हो। और ज्यादा देर खड़े रहोगे तो पैर भी भारी हो सकते हैं। हाँ, बैठ जाओ आराम से। खड़ी हो दूर क्यों मुझसे, हाँ। आप फिर से वही मस्ती में आ जाइए। मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, अच्छी अच्छी शायरी सुनाऊंगी, अच्छे अच्छे गीत सुनाऊंगी और आपके दिल तक पहुंचूंगी। सुनिएगा जी, स्वागत स्वागत। खड़े हो दूर क्यों मुझसे, ऐसे नहीं, हाँ। जिस तरह जब मैं आई थी और पहला शेर पढ़ा था उसी अंदाज में सुनिएगा। हाँ। खड़े हो दूर क्यों मुझसे, हाँ। जरा सा पास आ जाओ। खड़े हो दूर क्यों मुझसे, जरा सा पास आ जाओ। मेरे दिल में समा कर तुम हुकूमत क्यों नहीं करते। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहती हूँ कि इसी तरह आपको आनंद दूं, आप बस अपनी ऐसी मस्ती बरकरार रखिएगा। अच्छा, हालांकि ये गणेश उत्सव है, यहाँ कोई कहेगा नहीं कि हम पीते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनमें से कुछ लोग तो जरूर पीते होंगे। देखो, जो पीते हैं वो मुस्कुराने लगे, वो मुस्कुराने लगे। आप भी अच्छा ये चाय पीते हैं। जो पीते हैं वो जानते हैं कि कितनी शराब में कितना पानी मिलाते हैं। हाँ, ये बहुत बारीक बात बताई। वहीं से बात शुरू करती हूँ और सुनिएगा। खुद तो जाकर, मुझे आह वाह के साथ सुनिएगा, आप भी आह वाह करेंगे, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा शेर पढ़ना चाहती हूँ, सुनना। इरशाद इरशाद। खुद तो जाकर, खुद तो जाकर बैठ गए मैं खाने में। खुद तो जाकर बैठ गए मैं खाने में। खुद तो जाकर बैठ गए मैं खाने में। गम को मेरे नाप रहे पैमाने में। गम को मेरे नाप रहे पैमाने में। बहुत अच्छे कोमल। यारों जब से मैंने मोहब्बत कर ली है। यारों जब से मैंने मोहब्बत कर ली है। यारों जब से मैंने मोहब्बत कर ली है। शोर मचा है चारों ओर जमाने में। वाह 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 वाह। शोर मचा है चारों ओर जमाने में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। बैठ जाइए। और सब जानते हैं कि जब माँ बाप की सेवा करने में क्या सुख मिलता है। वहीं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, आपका मन देखना चाहती हूँ, सुनना। माँ तेरे होने से एहसास मुझे होता है। माँ तेरे होने से एहसास मुझे होता है। माँ तेरे होने से एहसास मुझे होता है।
मुझे होता है। वाह 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 वाह। माँ तेरे होने से एहसास मुझे होता है, साथ रब है मेरे विश्वास मुझे होता है। पाँव तेरे में दबाती हूँ तो लगता मुझको, पाँव तेरे में दबाती हूँ तो लगता मुझको, जैसे जन्नत में हूँ आभास मुझे वाह वाह होता वाह वाह है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कोमल, बहुत शानदार शुक्रिया। शानदार। जैसे जन्नत में हूँ आभास मुझे होता है। और जिस तरह ये पहली बार कवि सम्मेलन सजाया गया, 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। एक आयोजन सजाने में कितनी मेहनत लगती है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत के फसाने हम ये जो जा रहे हैं, आप अगर वाकई बैठ के सुनेंगे, मैं एक मस्ती का गीत पढ़कर अपना स्थान लूंगी, तो इसलिए सुनकर जाएंगे तो मजा आएगा। सुनना। मोहब्बत के फसाने हम यहाँ सबको सुनाते हैं। हाँ, तालियों के साथ। मोहब्बत के फसाने हम यहाँ सबको सुनाते हैं, गजल गीतों की धारा से सभी को हम रिझाते हैं। हाँ। मोहब्बत के फसाने हम यहाँ सबको सुनाते हैं, गजल गीतों की धारा से सभी को हम रिझाते हैं। तुम्हारा नेह पा करके खुशी से झूम जाए दिल, हाँ। तुम्हारा नेह पा करके खुशी से झूम जाए दिल, तभी तो एक बुलावे पे यहाँ हम दौड़े आते हैं। वाह 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 वाह। तभी तो एक बुलावे पे यहाँ हम दौड़े आते हैं। बहुत शुक्रिया, वाकई बहुत शानदार सुन रहे हैं। मैं यकीन बार बार फिर कहना चाहती हूँ कि ये जो बातें कर रही हूँ, रायबरेली की धरती से आई हूँ, और अगर सलीके की बात ना कहूँ, सिर्फ हंसी मजाक की बात कह के चली जाऊँ, तो आप बाद में गालियाँ देते रहेंगे कि आई और कुछ भी अच्छा नहीं सुना के गई। मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूँ कि जो बातें मैं कह रही हूँ, उसके बाद में बैठने के पहले एक आप लोगों के लिए मस्ती का गीत पढ़कर जाऊंगी, इसलिए आप अच्छे से सुनिए, आनंद लीजिएगा। सुनना। आज राधाष्टमी है, आज राधाष्टमी है और मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, और अगर बरसाना के दर्शन न किए जाएं तो शायद ये कवि सम्मेलन अधूरा माना जाएगा। आप भी बातें ना करें। हाँ। ये दिनेश कह रहा था आज ऐसे लग रही है जैसे राधे माँ आ गई हो मंच पर। ये जिस तरह बोल रहे हैं, 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, हालांकि पहले सोच रही थी कि ना कहूँ, यहीं चुप हो जाए ये, लेकिन फिर भी 4 मैं नहीं, पंक्तियां, दिनेश कह रहा था ये। 4 वो तो जो बोलता है वो कहते नहीं, जो दिखता है वैसे ही जो बोल रहा है उसी को पता चलेगा कि वही बोल रहा है। अच्छी लगी तो मेरी सुनना, आनंद लेना, जिस तरह ये आप सब सुनना। हाँ हाँ, स्वागत स्वागत। इश्क मोहब्बत करना सबके अच्छा लिए। नहीं होता, अच्छा नहीं होता। इश्क मोहब्बत करना अच्छा नहीं होता। कोने कोने से दाद आनी चाहिए, कोने कोने से तालियां आनी चाहिए अगर अच्छी बात कही हो, सच्ची बात कही हो और आनंद की बात कही हो। इश्क मोहब्बत करना अच्छा नहीं होता, मेरी दीवानगी में मरना अच्छा नहीं होता, और जब घर में खुद की लुगाई बैठी हो, जब
घर में खुद की लुगाई बैठी हो, अगर सही बात कही हो तो आपकी घंघोर तालियां आनी चाहिए। हाँ। इश्क मोहब्बत करना अच्छा नहीं होता, मेरी दीवानगी में मरना अच्छा नहीं होता। और सुनिए संचालक महोदय जी, जब घर में खुद की लुगाई बैठी हो तो पराई छोरी को छेड़ना अच्छा नहीं होता। भाई अब जवाब तो देना शुक्रिया। पड़ेगा मनोज भाई, ऐसे नहीं। मैं हरियाणा मैं से आया हूं, अकेली, मैं अकेली और ये तीनों अरे एक अकेली सोच सब पे समझ बारी के पड़ रही है। उत्तर दे रहे हैं। हाँ हाँ, ये तुम्हारे साथ है। पर सुन लो, जो तुमने कहा कि घर में लुगाई और पराई ना लुगाई हो, ऐसे कुछ नहीं होता। मैं तो सिर्फ एक बात कहना जानता हूं कि तेरे दिल के इनबॉक्स में मैसेज किया जो सेंड है, तेरे दिल के इनबॉक्स में मैसेज किया जो सेंड है, तुझे छोड़कर सभी हसीनों को कर दिया अनफ्रेंड है। और इस दुनिया की क्या परवाह, अपने मन की कर लेंगे। मैं भी सेकंड हैंड हूं तो तू भी सेकंड हैंड। 4 पंक्तियां कहां से कहां पहुंच गए, हालांकि कहां राधा अष्टमी की बात कर रही थी। चलो और पढ़ो ये पढ़ो कहां पढ़ो। पहुंचा दिए। पढ़िए पढ़िए, गीत मैं भी पढ़िए। बनिया की छोरी हूँ, उधार नहीं रखती। अच्छा, सुनना, आप दिल में ख्वाब सजाकर बैठिए, आप दिल में ख्वाब सजाकर बैठिए, महफिलें चाहे जमा कर बैठिए। हम तो पहले ही अपना गुलाब चुन चुके, हम तो पहले ही अपना गुलाब चुन चुके। आप तो हाथ में हाथ बांध कर बैठिए। आए हाय। पर ये जालौर के छोरे हैं, फेंका हुआ गुलाब भी उठा लेते हैं। ये जिस तरह देखो हंसी मजाक की बातें, मैंने कहा मैं यूपी से आई हूँ और ये जवाब मैं पूरी रात दे सकती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहती सिर्फ आप हूँ- लोगों को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, जो थोड़ा सा माहौल ठंडा हो गया था उसको फिर से जागृत करने के लिए किया था। वरना कोमल नाजुक अपने गीतों के लिए, गजलों के लिए पूरी दुनिया में कवि सम्मेलनों में जानी जाती हैं। एक बार मैं चाहूंगा इनके सम्मान में जोरदार तालियां उठे। और ये जो गीत सुनाना चाहती हैं उस गीत को आप अपना मन दीजिए। बहुत ही बेहतरीन गीत आप लोगों के बीच में रख रही हैं। गीत सुनाऊंगी, लेकिन मेरा मन है कि आज राधा अष्टमी है हाँ हाँ, और बरसाने की बात नहीं करूं, अरे बढ़िया बढ़िया। राधिका की बात नहीं करूं, गोपियों की बात एक बार नहीं दोनों करूं, हाथ कान्हा उठा की करके बात सारे नहीं करूं। बोलेंगे राधे राधे। बहुत बढ़िया। और मंदिर और का मंदिर प्रांगण है, प्रांगण का बहुत अच्छी बात। कवि सुनाओ, सम्मेलन है। सुनाओ। मैं छंद पढ़ना चाहती हूँ, आपका भी मन चाहती हूँ सुनना। कुंज गलियों में ऐसी बांसुरी बजाई तूने, सुध बुध सब बिसरा गई हैं गोपियां। तालियों के साथ सुनना। कुंज गलियों में ऐसी बांसुरी बजाई तूने, सुध बुध सब बिसरा गई हैं गोपियां। बांसुरी की धुन सुन भूल गई सारे गुण, दौड़ी दौड़ी नंगे पांव आ गई हैं गोपियां। कान्हा के प्यार में कैसे मगन हो जाती थी जब बांसुरी बजाते थे कन्हैया। जी। गोपियां अपना सारा काम छोड़ के आ जाती थी। वहीं से बात उठाती हूँ और वही पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनना। कुंज गलियों में ऐसी बांसुरी बजाई तूने, सुध बुध सब बिसरा गई हैं गोपियां। बांसुरी की धुन सुन भूल गई सारे गुण, दौड़ी दौड़ी नंगे पांव आ गई हैं गोपियां। मटकी उतार दी है, घूंघट हटा दिया है, लोक लाज सब ही भुला गई हैं गोपियां। आहा, और सांवरे की छवि देखी ऐसी मत वाली हुई, दूध दही एक में मिला गई है आहा, वाह गोपियां। वाह 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 वाह। दूध वाह। दही एक में मिला गई है गोपियां। और किस तरह गोपियां बावरी होती थी, सुनना। एक छंद और आप तक पहुंचाती हूँ, उसके बाद गीत। मेरा कान्हा मेरा कान्हा मेरा कान्हा, बोल बोल आपस में कर रही रार सारी गोपियां। आहा, रार का अर्थ आप समझ रहे हैं ना, झगड़ा।
मैंने इस छंद में एक आखिरी की पंक्ति में खार शब्द का प्रयोग किया है। खार मीन्स जलन सुनना, और रात मीन्स झगड़ा सुनना। वहीं पे जी मेरा कान्हा मेरा कान्हा मेरा कान्हा बोल बोल आपस में कर रही रार सारी गोपियां, इठला के बल खा के रोज ब्रज नंदन से करती है मान मनुहार सारी गोपियां। ऐसे नहीं, तालियों के साथ। मेरा कान्हा मेरा कान्हा मेरा कान्हा बोल बोल आपस में कर रही रार सारी गोपियां, इठला के बल खा के रोज ब्रज नंदन से, इठला के बल खा के रोज ब्रज नंदन से करती है मान मनुहार सारी गोपियां। मन में ही पति मान बैठी है कन्हैया को वो चुपके से करे सब प्यार सारी गोपियां। वाह। और राधिका के संग जब जब भी रचाए रासे, राधिका के संग जब जब भी रचाए रासे, देख राधिका को खाए खार सारी गोपियां। वाह 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 वाह।